के साथ, भाईचारे के साथ पूरा साल हम लोग बिताएं, यही हमारी कामना है। हमारे जो वायदे हैं, चुनाव के पहले हम लोगों ने जिन बातों को लेकर लोगों के पास जाने का काम किया और जिसके कारण हम लोगों को जन आशीर्वाद मिला, उन्हीं जन आकांक्षा की पूर्ति आपको 6 तारीख को एक पहला कदम राज्य सरकार पूरा करेगी। हम लोगों ने चुनाव पूर्व कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का प्राइम दायित्व है, प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। और खासकर जो महिला सशक्तिकरण, जिसमें उनकी आर्थिक सशक्तिकरण बहुत मायने रखती है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, घर परिवार को चलाना, ये हमारी घर की बहू बेटियां इन कामों को करती हैं, माताएं इस काम को करती हैं। हम लोगों ने कहा था कि दिसंबर से ही हमारा जो सम्मान राशि है, मैया सम्मान राशि, जो पूर्व में एक महीने 1,000 रुपये का था, उसको हम 2,500 रुपये कर देंगे। दिसंबर में ही आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि बैंक का एक प्रोसेस होता है, उसके अकाउंट में जाना है, तो पहले तो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, लेकिन फिर उसको टेस्ट करके देखा गया। पूरे राज्य में एक सैंपलिंग के तौर पे 2,500 रुपये गए, लेकिन सभी खातों में नहीं गए थे। अब वो सब अपडेट हो गया है। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में 56 लाख, लगभग 2 करोड़ की जो महिला आबादी है, उसमें 1/4 से भी ज्यादा महिला सशक्तिकरण, इतनी बड़ी संख्या देश में कहीं नहीं है जनसंख्या के अनुपात में। जहां की जनसंख्या बड़ी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन लगभग 27-28% आबादी को आर्थिक सशक्तिकरण का काम कोई सरकार नहीं करती है। एकमात्र हेमंत सोरेन जी की सरकार करने जा रही है। ये हम लोगों का एक खुशी का और गर्व का पल होगा। और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस था। जिनमें चल गया था उसमें तो 2,500 रुपये ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था उसमें अब एक साथ 5,000 रुपये आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नजारा होगा। और ये जो लगातार उपलब्धियां अब शुरू होंगी, तो मेरे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विद्वान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा, मतलब
हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना पाए। लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदेंगे। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने के लिए। सैकड़ों किसानों की शहादत हुई। कृषि मंत्री यहां 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं की। फिर से शुरू हो गया है इनका भ्रम जाल फैलाना। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, हम मैया सम्मान राशि देने के बाद आपने जो फर्जीवाड़ा किया था, आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वो भारत सरकार पर दबाव बनाए और पूरे देश में, जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल हो, ये 2500 रुपए के अतिरिक्त 2100 रुपए गोगो दीदी योजना भी लागू करवाए। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि मिलता है 600 रुपए, 6000 रुपए। तो ये 2500 के अलावा 2100 अब भारत सरकार झारखंड के हमारे मैया को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को देने का काम करे। ये काम जिस दिन बाबूलाल जी करवा देंगे, हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। नहीं तो जहां वो वर्ष का अंत बिताए हो, घूमने फिरने गए हो, फिर से वहीं पर रहे। क्योंकि जब जब राज्य में आएंगे तब तब उनको तकलीफ होगी मानसिक तौर पर, तब तब उनके मुंह से कुछ कुछ विकार निकलेगा। यह राज्य बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। बहुत सारी सरकारी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी, लेकिन पेंच लगाना अब बंद हो। सभी युवाओं से मेरा साल के शुरुआत में ही आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में ना फंसे और हर बात को लेकर न्यायालय ना जाए। ठोस पुख्ता सबूत हो
तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को अवगत करो। राज्य सरकार आपके हर शंकाओं का निवारण करेगी समयबद्ध तरीके से। लेकिन नियुक्तिया प्रक्रिया को अब शीघ्र चालू होने दें, क्योंकि जहां पर भी नियुक्तियां होंगी वहां हम पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है कि हमारे स्थानीय युवक ही उसमें नियुक्त होंगे। आप सबको अंत में बहुत बहुत पुनः एक बार शुभकामना के साथ धन्यवाद। दादा, ये अब 500 रुपये गोगो दीदी वाला बता रहे थे, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या 500 रुपये वसूली की बात? देखिए, बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास आई कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्चा छपवाया था कि हम 2100 रुपये देंगे, उसका फॉर्म भरवाया था गोगो दीदी योजना के नाम। उसमें उन्होंने 500 रुपये करके वसूला था एक फॉर्म। ये करोड़ों में वसूली हुआ और वो धन चुनाव में खर्च हुआ। उस धन को रिकवर करने के लिए अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरकार करेगी? निश्चित तौर पर सरकार करेगी। दादा, आपने कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्थानीय कौन है, पूछ रहे हैं सब। देखिए, विपक्षी तो स्थानीय नहीं रह गया, उनका नेतृत्व ही तो बाहरी लोग कर रहे थे। इसलिए कम से कम आईना के सामने खुद खड़े हो जाए, उनको लगने लगेगा कि वो यदि स्थानीय है। हर गांव देहात का आदमी एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, रिश्ता है, नाता है। और हमने तो खतियान को माना है, 32 का खतियान, उस पर तो हमने राजभवन में अपना प्रस्ताव भी भेज दिया। अब राजभवन उसको क्लियर कर दे। दादा, 450 रुपये जो गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, उस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में। अब 1,36,000 करोड़ रुपए वाला आप लोग तो उनसे सवाल पूछते नहीं। आप लोग 1,36,000 करोड़ का सवाल पूछ लीजिएगा तो 450 भी हो जाएगा। संसाधन तो आने दीजिए। दादा, अपने युवाओं से कहा कि जो भी एग्जाम है उसको बाधित ना करें, कोर्ट ना जाए, जो प्रमाण है वो सरकार को दे। सीजीएल वाले एग्जाम में एसआईटी जांच चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। दोबारा अब सीआईडी जांच सरकार ने करी। देखिए, उस जांच रिपोर्ट के बीच में ही लोग राजभवन चले गए तो एक और जांच बैठ गया। अब वो जांच खत्म होने से पहले लोग हाईकोर्ट चले गए, एक और जांच बैठ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि स्पेसिफिक कोई यदि आपको आशंका हो तो वो आप राज्य सरकार के संज्ञान में लाइए, क्योंकि जितना बार आप कोर्ट जाएंगे नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का भी सम्मान करना है। उसके अलग होकर आप काम नहीं कर सकते। दादा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और बहुत सारी नियुक्तियां जो पेंडिंग पड़ी हुई है। सभी नियुक्तियां अब हो जाएंगी। अब केवल सूर्य को उत्तरायण होने दीजिए, सभी नियुक्तियां हो जाएंगी।